हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13D पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। इसका आयतन यानी छोटे शंकु का आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले एक शंकु बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक शंकु हो जाएगा, ये आपके पास दिया हुआ शंकु हो गया। चलिए मैं पहले शंकु को कंप्लीट कर लेता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये शंकु हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसके आधार तल के समांतर एक समतल के द्वारा, मान लेते हैं कि एक समतल ये हो गया, एक समतल के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है आधार तल के समांतर। तो यहाँ पर हमें एक छोटा शंकु प्राप्त हो रहा है ना, देख रहे हैं यहाँ पर एक हमें छोटा शंकु प्राप्त हो रहा है ऊपर। तो ये आपका ऊपर वाला छोटा शंकु हो गया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तल, ये जो तल देख रहे हैं यह आधार से कितनी ऊंचाई पर है, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं पहले फिगर को यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ। इसका नाम यहाँ पे देते हैं O, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D दे देते हैं। ये आपका B है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है और ये O हो गया। चलिए समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मैं ये छोटे शंकु की त्रिज्या को R मान लेता हूँ और इस बड़े वाले शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेता हूँ, ठीक है। इस छोटे वाले शंकु की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ ऊंचाई हम लोग क्या ले लेते हैं, तो यह ऊंचाई को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल h। और बड़े वाले शंकु की ऊंचाई, बड़े वाले शंकु की ऊंचाई यहाँ पर हम लोग कैपिटल एच से सूचित कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्चुअल में इसका मान यहाँ 30 दिया है लेकिन हम लोग यहाँ h मान ले रहे हैं, कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, तो कैपिटल एच में से ये स्मॉल एच घटा देंगे। समझ गए ना। इस छिन्नक की, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इस पूरी ऊंचाई में से इस छोटे वाले शंकु की ऊंचाई घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसकी तिर्यक ऊंचाई, छोटे वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल ले लेते हैं और बड़े वाले की तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं कि माना दिए गए बड़े शंकु लिख देते हैं, बड़ा शंकु है ना जी, ताकि पहचान हो सके। बड़े शंकु की त्रिज्या आर माने हैं, त्रिज्या कैपिटल आर माने है ना हम लोग। चलिए त्रिज्या जो है आर है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एल लिए हैं तथा ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच। अच्छा, बड़े शंकु के आधार के समांतर एक तल से कहाँ, h माइनस h ऊंचाई पर काटने पर एक ऊपर एक ऐसे कर देते हैं, ऊपर एक छोटा शंकु बनता है। तो इस छोटे शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को लिख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि माना छोटे शंकु की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l तथा ऊंचाई h है। एक्चुअल में हमें इसमें तिर्यक ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आयतन है ना, यहाँ आयतन दिया है
तो हमें तिर्यक ऊंचाई की इसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया इसलिए क्योंकि मैं पीछे भी जब क्वेश्चन एक बताया था तो मैंने तीनों को माना था। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किए हैं, तो आप इसमें तिर्यक ऊंचाई को नहीं भी मानोगे ना, इन तिर्यक ऊंचाई को नहीं भी मानोगे तो चलेगा, हमें तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आयतन दिया हुआ है ना जी, आयतन आयतन दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटे शंकु का आयतन और इस बड़े वाले शंकु के आयतन की बात करें तो छोटे वाला शंकु का आयतन 1/27 है बड़े वाले शंकु के आयतन का, यही ना कह रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि छोटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/27 होगा बड़े शंकु के आयतन, यही ना दिया है। तो छोटे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी सभी त्रिज्या और ऊंचाई मैंने स्मॉल से सूचित किया है, और इसके लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, क्योंकि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो है हमने कैपिटल लेटर से सूचित किया, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पाई से पाई को हम लोग काट देते हैं, इसको मैं यहाँ भाग में लेता हूँ, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई एच बराबर में हो जाएगा 1/27। अब देखिए इसके बाद मैं इसको ना समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आगे इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ओ ए डी और ओ बी सी दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को समरूप करना बहुत ही इजी है। एंगल ए ओ डी बराबर में एंगल बी ओ सी उभयनिष्ठ है, ये इसमें भी है देख लो और इसमें भी है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए डी बराबर में एंगल ओ बी सी, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा, ये लंब होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ से त्रिभुज ओ ए डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ बी सी के। कैसे हो जाएगा समरूप, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों के, हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, ये ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए, अगर इस त्रिभुज का लेते हैं तो इसमें ओ भी ले लेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए डी तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, बी सी। हमें तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं बनता है, अगर नहीं भी मानते ना तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये ओ ए आपका एच है। अच्छा ओ बी की बात करें तो टोटल ऊंचाई, ए डी आपका स्मॉल आर और ये आपका कैपिटल आर, ये दोनों हम लोग क्या देख रहे हैं, अनुपात बराबर है। तो अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है यहाँ पे देखिए यही ना दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर में एच बाई एच बराबर 1/27। इसकी जगह पे हम लोग आर बाई आर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई आर इक्वल टू में 1/27। तो यहाँ हो जाएगा आर बट्टा आर का क्यूब और इधर आ जाएगा 1/3 का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दो, यहाँ पर आर बट्टा में आर बराबर में क्या आ जाएगा 1/3। और चूंकि हम लोग ऊपर देख रहे थे कि आर बट्टा आर एच बट्टा एच के बराबर, तो एच और एच ऊंचाई का भी अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात भी 1/3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर देखें अभी लिख सकते हैं कि चूंकि आर बट्टा आर बराबर है एच बट्टा एच के, इसलिए हमने ये बराबर दिखा दिया। तो यहाँ इसका मतलब एच बराबर में हो जाएगा, ये स्मॉल एच बराबर में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में कैपिटल एच। अच्छा चूंकि शंकु की ऊंचाई, बड़े शंकु की ऊंचाई 30 दिया है ना, तो चूंकि बड़े शंकु की ऊंचाई
बड़े शंकु की ऊंचाई, बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी थी? बड़े शंकु की ऊंचाई जो कैपिटल एच ही न थी, जो वो कितना था, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से हम लोग छोटे शंकु की ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ देख रहे हैं ना, 1/3 गुना में h, ठीक है, यहाँ कट जाएगा 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए क्या था, आधार से, आधार से, आधार से कितनी ऊंचाई पर समतल था? तो h माइनस एच था, कैपिटल एच माइनस कैपिटल स्मॉल एच, यही ना था जी। यानी कि आ जाएगा 30 माइनस 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई पर समतल है, या इतना ऊंचाई पर समतल काटा गया था 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधारों के समांतर बीच से, आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर पहले एक शंकु बना लेता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शंकु बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस शंकु की त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी है, और यहाँ आयतन से, आयतन से तात्पर्य है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका शंकु दिया हुआ है, तो इस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या भी दी हुई है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या, और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अच्छा, इसके आधार के, आधार के समांतर क्या किया जा रहा है, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जा रहा है, ठीक है। समांतर बीचों बीच से, बीचों बीच से, यानी कि ये 2 बराबर भागों में, इसकी ऊंचाई 2 बराबर भागों में बट रही है। बात को समझे ना, एकदम इसके बीचों बीच से, यानी कि टोटल आपकी ऊंचाई जो देख रहे हैं 12 थी, तो ये आपकी 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और इतना भी, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा, समझे ना। इसका नाम देते हैं ओ ए बी सी डी, समझ गया ना। यानी यह बीचों बीच से इसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसकी ऊंचाई को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये नहीं कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा या आयतन बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात, यानी कि ये छोटे शंकु का और इस शंकु के छिन्नक के आयतनों का अनुपात निकालना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं, यहाँ पे क्या देख रहा हूं, माना शंकु दिए गए, यानी बड़े शंकु की दिए गए बड़े शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं, वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और तथा यहाँ पर इसी में लिख देते हैं, तथा ऊंचाई इसे हम लोग कैपिटल एच से सूचित कर दे रहे हैं। यह कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, शंकु के आधार के समांतर, आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में बांटने पर ऊपर एक छोटा शंकु तथा नीचे एक
शंकु का छिन्नक बनेगा, शंकु का छिन्नक बनेगा, शंकु का छिन्नक बनेगा। देख रहे ना, शंकु का छिन्नक बनेगा। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं छोटे शंकु की त्रिज्या, इसको हम लोग स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं, जो कि है ना, शंकु, छोटे शंकु की त्रिज्या हमें नहीं पता है तो इसे हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना है, ये नहीं दिया हुआ है। चलिए, ये हमने कैपिटल आर लिया है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा, छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटे शंकु की ऊंचाई, तो छोटे शंकु की ऊंचाई जो होगी, छोटे शंकु की ऊंचाई, उसे हम लोग स्मॉल एच से सूचित कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बीचों बीच से काटे है ना, टोटल आपका 12 था तो 6 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले इन त्रिभुजों को समरूप करके छोटी वाली त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इसमें और इस बड़े वाले में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, एंगल ए ओ डी बराबर में एंगल बी ओ सी उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एंगल ओ ए डी बराबर में एंगल ओ बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब है तो प्रत्येक 90 हो जाएगा। कितना बार तो हमने देख लिया, तो त्रिभुज ओ ए डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ बी सी के, एंगल समरूपता से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यही ना होता है जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए बटा में ओ बी बराबर में ए डी बटा में बी सी, यही ना हो जाएगा, ओ ए बटा में ओ बी और ए डी बटा में बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तिरक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आयतन हमें निकालना है। चलिए, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, ओ बी आपका कितना है, ओ बी आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ए डी हम लोग आर माने हैं और बी सी आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी कैपिटल आर है और ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ ऊपर 1 और नीचे 2 आ गया, यहाँ से स्मॉल आर बराबर में 8/2 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि आर का मान यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें इसका आयतन और इसके आयतन का अनुपात निकालना है ना। तो ऊपर आपका छोटा शंकु और नीचे शंकु का छिन्नक है, तो शंकु के छिन्नक की देखो त्रिज्या ऊपर ए और ये निचली त्रिज्या और ये ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यही ना हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि छोटे शंकु तथा शंकु के छिन्नक के आयतनों का अनुपात, तो देखिए ऊपर वाला ये जो छोटा शंकु है, इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर से इसकी त्रिज्या है, और एच आपका ये रहा, स्मॉल एच से ये सूचित किए थे। नीचे देखिए, नीचे वाला जो होगा शंकु का छिन्नक, इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में आर का स्क्वायर यानी छोटा आर का स्क्वायर और प्लस में बड़ा आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू में आर और इंटू में एच। तो देखिए इसकी ऊंचाई एच है, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी ऊंचाई एच ही होगी, दोनों 6 ही सेंटीमीटर है। तो देखो ना, ये एच से एच काट देते हैं, 1/3 पाई से 1/3 पाई घटा स्मॉल आर, यानी कि कितना था जी, 4 आया था, 4 का स्क्वायर। नीचे देखो
4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 गुना में 8, तो ऊपर 4 का स्क्वायर 16, नीचे देखो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ 4 8 32, यही ना होगा। तो आप ऊपर 16 हो गया और नीचे आपका 112 आ गया, तो 16 से काट सकते हैं 7 बार में, तो 1/7 यानी कि अनुपात कितना निकल गया, 1:7। ये ना मैं ज्ञात करना था। यही आपके 2 बचे हुए क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, मैंने आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।